फ्रेंड्स, आज मेरे साथ हैं फिल्म डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और एक्टर वीरेंद्र पासवान सर। आइए उनसे उनकी कला यात्रा के बारे में बातचीत करते हैं, सिनेमा के बारे में, सिनेमा लेखन के बारे में और सिनेमा में अभिनय करने के बारे में पूछताछ करते हैं और कुछ आइडिया उनसे लेते हैं। वीरेंद्र सर, आप यहाँ आए और इस साक्षात्कार के लिए रेडी हो गए, इसलिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू। सबसे पहले मैं दर्शकों की ओर से आपको ये पूछना चाहता हूँ कि बचपन में आप कहाँ थे, क्या पढ़ाई कर रहे थे और सिनेमा जगत के प्रति आपका रुझान कैसे शुरू हुआ? जी, सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को और जो सिनेमा लवर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और होना भी चाहिए। मैं रहने वाला तो पूर्णतः औरंगाबाद बिहार का हूँ और 20 सालों से बॉम्बे में हूँ, बतौर लेखक निर्देशक काम कर रहा हूँ। मेरे नाटकीय जीवन की शुरुआत बंगाल के आसनसोल सब डिवीज़न के अंदर, जो अभी जिला हो चुका है, एक जगह है कुल्टी, जहाँ सेल की फैक्ट्री है, वहाँ मेरे पिता श्री तपेश्वर व्यास कार्यरत थे। वहीं से नाटक का रुझान मेरा बढ़ने लगा। चूँकि मेरे फादर श्री तपेश्वर व्यास एक लोक गायक रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हीं की छाया मुझ पर पड़ गई है। और वहीं मैं जब भी जहाँ भी नाटक हो, हिंदी नाटक हो, बंगला नाटक हो, उड़िया नाटक हो, सब मैं देखा करता। भले मुझे भाषा का ज्ञान नहीं था, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी स्थितियों, नाटकों का ये सब देखकर मैं समझ जाता था कि भाव क्या हो रहा है। और इस तरह से मेरा रुझान बढ़ने लगा। मैं बचपन से सोचने लगा कि वो लोग जो वहाँ हैं, स्टेज पे हैं, वहाँ मैं क्यों नहीं। और इस तरह से पढ़ाई करते करते मेरा मन एकदम उसमें बैठ गया कि मुझे कुछ नहीं करना, या तो हम फिर डायरेक्टर हो, एक्टर हो, राइटर हो। और मेरी यात्रा वहाँ से शुरू होकर सीधे पहली बार दिल्ली में पहुँचा। दिल्ली, जहाँ मैं बंगाल में था, मुझे लगता था मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन दिल्ली पहुँचकर ऐसा लगा कि नहीं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। वहाँ भी सीखना शुरू किया, भाषा पे करने लगा और वहाँ किसी फिल्म कंपनी में काम भी करने लगा। वहाँ भी सीखा, सीखते सीखते कैमरा के बारे में जानकारी पाई और चीज़ों की जानकारी पाई। मासकॉम का कुछ कोर्स किया मैंने। अब मुझे लग रहा कि मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ बॉम्बे जाने के लिए, और इस तरह से मेरी यात्रा आगे बढ़ी। जी सर, मुंबई में आपने कैसे शुरू किया, क्या क्या किया, वो मैं पूछूंगा, लेकिन उससे पहले अभी आपने 2 शब्द इस्तेमाल किया जिससे मेरे मन में एक नया सवाल खड़ा हो गया, वो मैं आपको पूछना चाहता हूँ। वो 2 शब्द था कि आप कुछ ऐसे नाटक देखे जिसकी भाषा आपको समझ में तो नहीं आती थी, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है अभिनेताओं का, उसके थ्रू क्या भाव चल रहा है वो आपको समझ में आ गया। तो चूंकि हमारे दर्शक में से बहुत सारे अभिनेता भी हैं, निर्देशक भी हैं, तो अगर आप ये जवाब देंगे तो उससे वो लाभान्वित होंगे। मेरा सवाल ये है कि अभिनय में ये जो बॉडी लैंग्वेज है, देह भाषा है, और उस बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भाव को पकड़ना, इसका क्या संबंध है, ये कैसे होता है, वो थोड़ा सरल भाषा में समझा देते तो बहुत अच्छा था। जी, एक्चुअल बॉडी लैंग्वेज जो होता है हर कलाकारों के अंदर मौजूद रहता है बचपन से। क्योंकि बचपन में जब अपनी माँ से या अपने पिता से झूठ बोलकर हम लोग पैसे मांगते हैं, तो वहाँ एक बॉडी लैंग्वेज बन जाती है, ना चाहते हुए बॉडी लैंग्वेज बन जाती है कि माँ मुझे भूख नहीं लगी, जबकि उसको भूख लगी है, उसको कहीं और जाना है, तो उसने बॉडी लैंग्वेज से ऐसा अपनी माँ को दिखा दिया तो माँ समझ गई इसको भूख नहीं लगी। तो ये है बॉडी लैंग्वेज। और जब तक एक्टर्स में बॉडी लैंग्वेज की जागृति नहीं होगी, तब तक वो एक्टिंग नहीं कर पाएगा। तो ये है बॉडी लैंग्वेज का भाव। जो कि एक आदमी खड़ा है और आप उसको देखकर बोल देते हैं कि अरे इसने शराब पी है, उसको देखकर बोल देते हैं अरे ये किसी का इंतज़ार कर रहा है, तो वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से आपसे बिना बोले आपको ये समझा जाता है। तो यही है बॉडी लैंग्वेज का मूल रूप। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम फिर वापस आते हैं
कि मुंबई सिनेमा इंडस्ट्री में आपने कैसे शुरुआत की और फिर क्या क्या किया। उसके बाद दिल्ली से आप आ गए मुंबई। वही हुआ था जो बिहार या बंगाल से आने के बाद मुझे दिल्ली में हुआ था। और जब दिल्ली से चला तो मुझे लगा कि मैं सारी चीज़ें सीख गया हूँ। जब यहाँ आया तो मुझे पता चला नहीं, मैं तो ज़ीरो। अब यहाँ से एक नई शुरुआत, नया स्ट्रगल शुरू हुआ। ऑफिस टू ऑफिस जाने लगा, लेकिन मैं जो नामचीन डायरेक्टर हैं उन्हीं क्या जाता था। जस्ट लाइक सुभाष घई, शशिलाल नायर, और उसके बाद केसी रोकाड़िया, सागर साहब जिन्होंने रामायण बनाई थी, रामानंद सागर जी। तो यहीं जाने लगा और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलने लगा। तो पहला रिस्पॉन्स मुझे केसी रोकाड़िया साहब के यहाँ से मिला और उन्होंने कुछ काम दिया। उनके एसोसिएट डायरेक्टर उस समय थे रमेश मोदी, जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। रमेश मोदी जी ने काफ़ी हेल्प की, बहुत हाँ, मदद की। जी। वो लाल बादशाह के इस पे ले गए, वहाँ से फिर मैंने सीखना शुरू किया। और वहाँ से फिर एक दौर आता है कि जो आदमी डायरेक्टर बनने आया था वो राइटर बन गया। वहाँ एक स्क्रिप्ट पर कुछ बहस हो रही थी और मैंने इंटरफेयर किया, मुझे पता नहीं था। अगर मैं समझदार होता तो शायद उस स्क्रिप्ट में इंटरफेयर नहीं करता है, क्योंकि सबसे मैं अंतिम असिस्टेंट डायरेक्टर था। तो उनको बड़ा अच्छा लगा और बात हो गई कि यहीं लिख दोगे क्या, तो मैंने तुरंत लिख ही दिया। इत्तफाकन मेरी मेहनत का है या जो भी, उनको अच्छा लगा। वहाँ से रमेश मोदी ने मुझे कुछ स्क्रिप्ट दी लिखने के लिए और मेरा राइटिंग का दौर तब शुरू हो गया। ओके, तो एक राइटिंग का जो दौर है आपका शुरू हुआ। आपने बहुत सारी भोजपुरी फिल्म का निर्देशन किया है और स्क्रिप्ट भी लिखा है, उसके बारे में बताइए। और वो प्रोजेक्ट्स का नाम तो बताएंगे ही, उसके साथ साथ दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि फिल्म निर्देशन होता क्या है, एक फिल्म डायरेक्टर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, और ये फिल्म का जो स्क्रिप्ट राइटिंग है, ये बाकी कहानी और नॉवेल जो लिटरेचर में पब्लिश होते हैं उससे ये कैसे हटके है, इसका क्या क्राफ्ट है वो भी। तो पहले वो निर्देशन के बारे में कौन कौन सा काम किए, कौन कौन सी भोजपुरी फिल्म बनाए, और उसके बाद फिर आप बताइए लेखन के बारे में। बेसिकली डायरेक्शन के बारे में आपने कहा। डायरेक्शन बेसिकली वो चीज़ है, डायरेक्शन यानी निर्देशन, निर्देशन यानी निर्देशक, और उसकी इससे छोटा सा वर्ड एक आता है निर्देश, निर्देश, निर्देशन, निर्देशक। तीन चीज़ें हैं, ये तीन शब्द हैं लेकिन एक ही आदमी करता है डायरेक्शन की तरह। डायरेक्शन में फिर जैसे एक कहानी है तो कहानी के अंदर जितने पार्ट्स हैं, आपका अभिनय हो गया, ड्रेस हो गया, कैमरा हो गया, रूप सज्जा हो गया, लाइटिंग हो गई, फील्ड लाइटिंग हो गई, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो एक डायरेक्टर जो है कहानी के सबसे पहले सोल को पकड़ता है कि कहानी कहना क्या चाहती है। फिर वो जाता है कैरेक्टर स्केच पे कि एक एक कैरेक्टर का स्केच क्या होगा, उसका रूप क्या है, वो कैसे बोलेगा, कैसे चलेगा, क्या पहनेगा, किस काल का होगा और किस क्लास का होगा। जैसे अगर एक लेडी कैरेक्टर हम पकड़ते हैं जो झोपड़पट्टी से ताल्लुक़ रखते हैं तो उसका रोने का अंदाज बहुत चिल्ला चिल्ला का होगा। एक कॉर्पोरेट लेडी जब होगी तो चिल्ला के नहीं रोगी, बड़ा स्थिर तरीके में, जो आपको बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टर को पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे एक दुख का सीन चल रहा है, एक पैथोटिक सीन चल रहा है, तो उसका बैकड्रॉप किस कलर का होना चाहिए, बैकड्रॉप, फ्रंट ड्रॉप। जैसे आपका नाटक में जो पार्ट है, 3 पार्ट है, फ्रंट है आगंतुक कैरेक्टर के लिए, बीच है जो ब्रह्मस्थल जहाँ पे हम काम करते हैं, और सबसे पीछे वाला जो है वो प्रॉप्स के लिए है। तो डायरेक्टर को ये पता होना चाहिए कि आने वाला आगंतुक यहाँ जो आ रहा है और बीच में क्या हो रहा है, पीछे क्या कलर होना चाहिए, तीनों का कॉम्बिनेशन उसको होना चाहिए। रोने का कुछ है तो कुछ ऐसा डल कलर हो जो अपने आप पैदा कर दे कि भाव बहुत रोने का है। तो ये डायरेक्टर समूचा पूरा काम ये है। उसको टेक्निकली ये भी पता होना चाहिए कि कितने नंबर लेंस में आदमी कितना दिखेगा, 50 में कितना दिखेगा, 100 में कितना दिखेगा, हम फिशाई लगाएंगे तो उसमें कैसा सीन बनेगा। तो मूलतः देखा जाए तो फिल्म विधा की सारी चीज़ें एक डायरेक्टर के अंदर होनी चाहिए। आपने फिर क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए एज अ डायरेक्टर? एज ए डायरेक्टर तो
मैंने कई बोलियों में, भाषाओं में भी कह सकते हैं किया है। बंगाली किया है मैंने, हिंदी किया है, भोजपुरी किया है। मैथिली भी शायद किया ना? हाँ, मैथिली भी मैंने किया है, बंगाली भी किया है। बंगाली कई भाषाओं में आपने निर्देशन हाँ, का काम किया। तो जिस भाषा में जो मुझे नहीं आता था तो उसके लिए मैंने पढ़ाई की। जैसे मैथिली मुझे नहीं आती थी, लेकिन सेट पे जाते जाते लोग समझने लगे कि ये मैथिली का ही रहने वाला है। वो फिल्मों का नाम जरा बता दीजिए। मेरी पहली फिल्म थी बतौर राइटर मनवा के मीत, मनवा के मीत, एज अ राइटर, जिसमें गुड्डी मारुति को अभिनय मैंने किया। इंट्रोड्यूस किया था। गुड्डी मारुति। हाँ, भोजपुरी फिल्म में पहली बार। उसके बाद तमाम फिल्में हैं, किसी में राइटर हूँ, किसी में डायरेक्टर हूँ। जैसे भाग्यश्री की एक फिल्म थी, एक चुम्मा दादा राजा जी, बिग स्टार रवि किशन, मनोज तिवारी बड़े ये थे। उसके बाद एक फिल्म थी तोहरा अखिया दीवाना बना दिलेगा, नजरिया का है लड़ल। उसके बाद है परदेसी है। उसके बाद बहुत सारी जो अभी ज़बान पे नहीं आ रहे हैं, हाँ। दर्जनों फिल्में हैं। प्रधान जी है, नाम में अभी थोड़ा सा याद मुझे नहीं आ पा रहा है। और टीवी सीरियल में भी आपने तो निर्देशन किया, लेखन किया? हाँ, टीवी सीरियल में मैंने पहला जो टीवी सीरियल किया, व्रत कथाएं DD1 के लिए, लौट के आए मेरे मीत, तकरार, युग में थोड़ा लिखा मैंने। उसके बाद बम भोले बिहारी। उसमें बम भोले बिहारी में आपने लेखन भी किया, निर्देशन भी किया? दोनों। बम भोले बिहारी, लौट के आ मेरा मीत, जो डीडी किसान में चल रहा था, हाँ, उसमें आपने दोनों काम किया? दोनों काम किया। तो ये तमाम बहुत सारे हैं, जी के भी कई सीरियल्स हैं, कई DD के भी। लौट के आ मेरा मीत वो हिंदी में था ना? हिंदी। बम भोले बिहारी भी हिंदी था। बम भोले बिहारी का कई सारे एपिसोड तो मैंने देखा। हाँ, और ये लौट के आ मेरा मीत जो लॉकडाउन के दौरान हुआ था। हाँ, लॉकडाउन के डीडी किसान में मैंने देखा। हाँ, कुछ एपिसोड बहुत बाद में। तो ये बहुत सारे ऐसे सीरियल्स हैं। अभी आपकी फिल्म जो लाइनअप है, जो रिलीज होने वाली है, सब प्रोडक्शन खत्म हो गया, पोस्ट भी खत्म हो गया शायद। हाँ, राज कल्याणी, जो हम स्टूडियो में गए थे। हाँ, चार बंगला में जो पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था, वो जी की फिल्म है, राज कल्याणी। उसके बाद राज कल्याणी अभी रिलीज होने को। अभी दूसरी एक फिल्म, अभी बहुत बड़ी फिल्म करके आया हूँ मैं, और आदिवासियों के ऊपर है। आपने उसको खत्म कर दिया? हाँ, वो शूट हो गई है, अभी पोस्ट में गई है। तो इस तरह के। उसका टाइटल क्या है? अभी टाइटल ओपन नहीं हुआ है। हाँ, क्योंकि हम लोग को अभी उधर से एसोसिएशन से अभी मिल नहीं पाया जो हम चाह रहे हैं। जो टाइटल चाह रहे हैं वो नहीं मिल पाया, फिर दूसरे टाइटल यूज़ करना पड़ेगा, या फिर जिसके पास वो टाइटल है उससे लेना पड़ेगा। तो इस तरह से फिल्मों का दौर आगे पीछे होता रहा। हम लोगों ने बुरे वक्त भी देखे लॉकडाउन के दौरान, अच्छे वक्त भी देखे उसके पहले। तो इस तरह से चीज़ें हैं काफ़ी। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फिल्मों में अभिनय कैसे करना चाहिए एक एक्टर? जो आप खास कर जो नए एक्टर्स आ रहे हैं उनके लिए ये संदेश दीजिए। जो नए एक्टर्स, हमारे बंधु जो दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए सबसे ख़ास बात है कि आप आएँ तो पूरी तैयारी के साथ आएँ। उसमें जो नाट्य विद्या है या जहाँ से आपने सीखा वो ठीक है, लेकिन आपको लैंग्वेज पे बहुत कमांड होनी चाहिए। एक टाइम में जैसे हम लोग करते हैं, कई नाटक बॉम्बे में भी हमने किया, बंगाल, बिहार, यूपी सब जगह नाटक किया। तो वो जो लैंग्वेज का जो कमांड अगर कोई पकड़ लिया तो एक्टर कहीं नहीं रुक सकता है। पहले जैसे भेदभाव होता था कि अब वो चीज़ नहीं है। अभी तो तुरंत ऑडिशन है, तुरंत आपने भेजा, तुरंत उसने आंसर किया, यस और नो। तो नए लोगों के लिए की है कि आप इस तरह की तैयारी, हर लैंग्वेज पे, हर भाषा पे, हर रस पे, हर रंग पे, कि लोग बोले कि वाह क्या बात है। तो इसलिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। यहाँ बॉम्बे आके कोई ना सीखे। बॉम्बे सीखने के लिए नहीं है, बॉम्बे करने के लिए है। सीखने की जगह दिल्ली है, जहाँ पे नाटक सीखते हैं, है ना। लेकिन आजकल तो मुंबई में भी आने के बाद बहुत सारे लोग सीखते हैं। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बिकॉज ये जो टाइम आपने वेस्ट किया, इससे पहले आपको होना चाहिए था। और दूसरी बात है कि फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है कि आपकी गलतफहमियों को सामने रख देता है कि आप उस लायक हैं कि नहीं। तो इसीलिए जो जानते हैं वही करें। अब मैं गलतफहमी करूँगा कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। इसीलिए एक्टर्स पूरी तैयारी के साथ हैं। अच्छा सर, अंत में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये स्क्रीन प्ले क्या है और इसको कैसे लिखा जाता है? हाँ, देखिए, मूलतः
फिल्म में स्क्रिप्टिंग के 3 पार्ट्स हैं, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, कथा, पटकथा, संवाद। तो कथा वो है कि एक होल स्टोरी आपने पकड़ा, उसमें से पूरा उसको पढ़ा, ये होल पूरा स्टोरी ऐसा गया एक हीरो मिला वहाँ ये हुआ और ये घुस गया, पूरी कहानी को सब पढ़ लिया। कहानी को पढ़ने का तो अब पटकथा यानी स्क्रीन पे होता है पटकथा, जिसको कहानी को पार्ट टू पार्ट करके हम सीन में अवतरित करते हैं, सीन में उसको डेवलप करते हैं। पहला सीन जैसे उदाहरण दीजिए। उदाहरण के तौर पे है कि एक कहानी है कि 4 दोस्त एक जगह बैठे, अचानक उन लोगों में कुछ बहस हुई और एक ने का मर्डर कर दिया, 3 भागे, एक वहीं तड़पता रहा कि पुलिस आ गई, तो किसने मारा। अब ये होगा कि अब हम पटकथा में आते हैं। पहला सीन, 4 दोस्त हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, डिजॉल्व, चूँकि एक ही जगह सीन है। कट करते हैं, दूसरा सीन आता है, सब आपस में खा रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं, एक दूसरे कर रहे हैं। फिर कट किया, हम तीसरा सीन आया है कि आपस में पैसे के लिए बहस हो गई। एक को बोला तू तो कभी पैसा नहीं देता, वो उसको बहुत बुरा लगा, उसको दिल से बुरा लगा, और इस पर बहस होते होते ऐसा हुआ, उठा पटक करने लगे, अचानक एक ने किसी को पटका और वो किसी पत्थर पे गिरा, वहीं खत्म हो गया। तो ये चौथा सीन हो गया। तो ये पटकथा ऐसे चलता गया। 5वां सीन हो गया जहाँ पुलिस आ गई, पुलिस आए, कौन क्या क्या गैदरिंग हो गई। 6ठा सीन, 7वां सीन, उन लोगों को घर पे धावा बोला गया पुलिस, जो तीनों भागे थे उनसे एक करके, फिर 1 2 3 ABC में सीन बढ़ गया। तो ये है आपका स्क्रीन प्ले। अब आ गया डायलॉग। तो स्क्रीन प्ले में पहला दिखाया क्या कि तीनों दोस्त ये कर रहे हैं, अब यहाँ डायलॉग स्पीकर क्या बोलना है उनको। दूसरा सीन में लोग खा रहे हैं, क्या बोलना है, डायलॉग है। तीसरा सीन में पैसे के लिए बहस हो गई। चौथा सीन में दोनों ने मारपीट किया। 5वां सीन में उसने उठा के पटक दिया, और इसमें जो डायलॉग आया वो आ गया संवाद। कथा, पटकथा, संवाद। तो जब इसका शूटिंग होती है तो डायरेक्टर इसको फॉलो करता है या फिर अपने मन से कुछ चेंज कर देता है? चेंज कर भी सकता है, फॉलो भी कर सकता है। अगर उसको लगता है कि बाई स्क्रीन प्ले ये एकदम गिर रहा है, टॉप पे नहीं जा रहा है, कहते हैं ना कसा हुआ नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा उसमें करेगा, सीन को या तो काट देगा या बढ़ा देगा। और कई डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि राइटर जो लिखता है वैसा ही वो करते हैं, एक पॉइंट आगे पीछे नहीं होते हैं। लेकिन डायरेक्टर जब राइटर होता है तो उसके दिमाग में वो चलने लगता है, ये सीन कैसे जाएगा, पहले से उसको चलने लगता है, तो राइटर को बुलाता है, बोलता सर इसको हमको ऐसा चाहिए। फिर वो राइटर बोलता नहीं ऐसा नहीं चाहिए, आप मेरे को सेटिस्फाई करो कि थोड़ा सा डल है। तो डायरेक्टर उसको सेटिस्फाई करता है कि ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा ये होगा, तब वो लिखता है। अगर राइटर सेटिस्फाई कर दिया तो डायरेक्टर फिर चेंज नहीं करेगा। तो दोनों बातें हैं। जैसे तीसरी कसम आई थी फणीश्वर रेणु की, राज कपूर साहब उसको मिलवाना चाहते थे हीरो में, फणीश्वर बोले नहीं फिल्म नहीं बना, दो मेरी कहानी। आदमी उसको ये करना पड़ा, मानना पड़ा राज कपूर साहब। अच्छा, फिर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं जी कि ये सीखने की जगह दिल्ली है, तो मुझे लगता है कि सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि जहाँ जहाँ पर भी थिएटर डेवलप्ड है या फिर इस तरह का परफॉर्मेंस किया जा रहा है वहाँ से सीख के आए। हाँ, वहाँ से सीख के आए, एक और जिनके पास वो काबिलियत है सीखने के बाद वही आए, ना कि ऐसे ही आ गए और यहाँ से कोई सिखा देगा, ये थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। आर्टिस्ट को तो कोई सिखा ही नहीं सकता। हाँ, एक बार डायरेक्टर को कोई सिखा प्रैक्टिस तो चाहिए। हाँ, प्रैक्टिस तो चाहिए उसी से। क्योंकि आर्टिस्ट ऐसे भी बॉर्न एक्टर होता है, तो उसको पता होना चाहिए कि मैं किस काबिल हूँ। हाँ, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा। कभी कभी गलतफहमी भी हो जाता है कि मैं प्रतिभावान हूँ, ये भी तो हो जाता है। राइट, ये सही बात है। तो आपने समय दिया और बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, और मुझे लग रहा है कि वीरेंद्र पासवान सर ने जो कहा उससे हमारे दर्शकों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू। और फ्रेंड्स, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब।